सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम नए साल 2025 में पहुंच चुके हैं। इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम देखेंगे कि ये नया साल 2025 आप सभी के लिए कैसे बदलाव ला सकता है। नए साल 2025 बहुत खास है क्योंकि इस साल सभी प्रमुख ग्रह 29 मार्च 2025 से 20 मई 2025 के बीच अपनी राशि बदलेंगे। ये नया साल मकर राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में नए चंद्र गोचार से शुरू हो रहा है, जो वक्री बृहस्पति से दृष्टि संबंध बना रहा है। शनि कुंभ राशि में 20 डिग्री पर गोचार करेगा। इस साल शेयर बाजार और रियल एस्टेट की कीमतों में काफी सुधार हो सकता है। शनि 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेगा और फिर मीन राशि में प्रवेश करेगा। ये गोचार आपके लिए कैसे रहेंगे? क्या ये आपको फायदा पहुंचाएंगे या कुछ परेशानियां पैदा करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। मेष राशि। नए साल की शुरुआत अप्रैल 2025 तक आप बृहस्पति, शनि और केतु के अनुकूल गोचार के कारण सौभाग्य अनुभव कर रहे होंगे। आपके 11वें घर में शनि के होने से बड़ी सफलता और लंबे समय से चली आ रही इच्छाओं और सपनों को पूरी करने की उम्मीद कर सकते हैं। आपके दूसरे घर में बृहस्पति अच्छे स्वास्थ्य, रिश्ते में खुशी, बेहतरीन करियर और वित्तीय मदद का सौभाग्य देगा। आपका परिवार समाज में अच्छा नाम और शोहरत पाएगा। आप अपने कार्यस्थल पर शानदार प्रदर्शन करेंगे तथा शेयर और निवेश से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। हालांकि सौभाग्य की यह अवधि अप्रैल 2025 तक ही रहेगी। 20 मई 2025 से बृहस्पति, शनि और केतु का आगामी गोचार चुनौतियां लेकर आएगा। साढ़े साथ ही शनि के शुरू होने के साथ बृहस्पति आपके तीसरे घर तथा केतु पांचवें घर में होने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और रिश्ते में जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके करियर की मदद पर असर होगा और गलत निवेश विकल्पों में धन गंवा सकते हैं। कुल मिलाकर अप्रैल 2025 तक का समय सेटल होने और अनुकूल हालत का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने में लाएंगे। उसके बाद कुछ प्रतिकूल परिणामों और चुनौतियों के लिए तैयार रहें। आप इस आजमाइशी दौर को पार करने के लिए रविवार को हनुमान चालीसा सुन सकते हैं। वृषभ राशि। पिछले 2 वर्षों में आपके 10वें घर में शनि का गोचार आपकी प्रगति पर असर डाल रहा था। मई 2024 से आपकी जन्म राशि पर बृहस्पति के प्रभाव ने स्वास्थ्य और वित्तीय समस्याएं भी पैदा की होंगी। इस नए साल की शुरुआत आपके लिए एक कठिन दौर हो सकती है क्योंकि आपकी जन्म राशि में बृहस्पति, 10वें घर में शनि और 5वें घर में केतु के कारण आप इमोशनल ट्रॉमा का अनुभव कर सकते हैं। आपकी सेहत पर पूरा असर पड़ सकता है और आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। असफलता और निराशा के कारण आप वित्तीय समस्याओं को लेकर चिंतित हो सकते हैं। स्टॉक निवेश से मई 2025 तक वित्तीय नुकसान हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि 29 मार्च 2025 को शनि का आगामी गोचार और 15 मई 2025 को बृहस्पति का गोचार सौभाग्य लाएगा। बृहस्पति और शनि के प्रभाव से 15 मई 2025 के बाद समस्याओं का समाधान हो सकता है। स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार होगा और जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। आप अपने करियर में सकारात्मक बदलाव देखेंगे और नया घर खरीदने का ये अच्छा समय हो सकता है। आपको पहले 4 महीने अप्रैल 2025 तक अवधि कठिन होगी, लेकिन उसके बाद सौभाग्य का आनंद लेंगे। इस चरण को पार करने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करें और ललिता सहस्त्रनाम सुनें। काल भैरव अष्टकम सुनने से भी आपको बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है। मिथुन राशि। आपके 9वें घर में शनि और 12वें घर में बृहस्पति मई 2024 से औसत नतीजे दे रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें घर में वक्री होगा। इससे आपके कैश फ्लो में बढ़ोतरी होगी और 9वें घर में शनि मानसिक तनाव को कम करेगा, जिससे आपको बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। आप अपने कामकाज में अच्छी प्रगति करेंगे और ये शुभ कार्यों के आयोजन के लिए बहुत अच्छा समय है। नए घर में रखने जाने में भी सफलता मिलेगी।
हालांकि फरवरी 2025 और मई 2025 के बीच खर्चों में वृद्धि का योग है। 15 मई 2025 के बाद चुनौतीपूर्ण होंगे। बृहस्पति का आपकी जन्म राशि में गोचार मुश्किल समय लाएगा, जिससे करियर की बढ़त और कमाई रिश्ते पर असर पड़ेगा। प्रेमी जन ब्रेकअप के दौर का सामना कर सकते हैं। ये बच्चे की योजना बनाने के लिए अनुकूल समय नहीं है। हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी बात न माने। आप अपने जीवन साथी और ससुराल वालों के साथ गर्मागर्म बहस और गलतफहमियों में पड़ सकते हैं। आपका आत्मविश्वास घट सकता है। आप असफलता और निराशा से वित्तीय समस्याओं को लेकर चिंतित हो सकते हैं। यह शुभ कार्यों के लिए योजना बनाने का अच्छा समय नहीं है। आप शेयर बाजार के स्पेकुलेशन में बहुत सारा पैसा खो सकते हैं। 15 मई 2025 तक आप अच्छी प्रगति करेंगे, लेकिन उसके बाद कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। शाम के समय वराही माता का पूजा करने से आपको बेहतर महसूस हो सकता है। आप शत्रुओं से सुरक्षा पाने के लिए सुदर्शन महामंत्र सुन सकते हैं। कर्क राशि। नए साल की शुरुआत अच्छे बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ स्थान यानी 11वें घर में होगा। हालांकि आपके अष्टम स्थान यानी 8वें घर में शनि के कारण तनावपूर्ण हालत पैदा हो सकते हैं। बृहस्पति और केतु आपको जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त सपोर्ट देंगे। आपके पारिवारिक रिश्ते में सुधार आएगा और वित्तीय स्थिति पर बेहतर होगी, जिससे आप अच्छे फैसले ले सकेंगे। हालांकि काम का तनाव ज़्यादा होगा, लेकिन समय पर प्रतिफल मिलेंगे। आप मई 2025 तक व्यस्त रहेंगे, लेकिन अपनी मदद और सफलता को लेकर खुश रखेंगे। आपके 9वें घर में शनि का गोचार 29 मार्च 2025 से प्रतिकूल प्रभावों को कम करेगा। हालांकि मई 2025 से बृहस्पति, राहु और केतु के आगामी गोचार अनुकूल नजर नहीं आ रहे हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण जून 2025 से ज़्यादा खर्चों की आशंका है, जैसे नया घर, कार और अन्य लग्जरी चीजें। शुभ कार्यों का आयोजन करने से भी खर्चे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर आप जनवरी 2025 और मई 2025 के बीच काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जून 2025 से स्लोडाउन की स्थिति महसूस हो सकती है। पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करने से सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। आप अपनी कर्म खाते में अच्छे कर्म जोड़ने के लिए दान पुण्य कर सकते हैं। सिंह राशि। आपके लिए पिछले 1.5 साल से कंटक शनि चल रहा है। मई 2024 से 10वें घर में प्रतिकूल बृहस्पति गोचार के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। ये स्थिति मई 2025 तक जारी होगी, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जीवन साथी और ससुराल पक्ष के साथ गलतफहमियों हो सकती है, तथा ऑफिस पॉलिटिक्स आपके कामकाज के जीवन पर असर डाल सकती है। वित्तीय मामलों को लेकर चिंता बढ़ सकती है और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से बचें। ये समस्याएं मई 2025 तक बनी रहेंगी। हालांकि 20 मई 2025 को बृहस्पति, राहु और केतु के गोचार से चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप अष्टम शनि के प्रभाव में होंगे, लेकिन शनि से होने वाली समस्याओं की तीव्रता कम होगी। जून 2025 से बृहस्पति और राहु अच्छे परिणाम लाएंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और रिश्तों की समस्याएं सुलझेंगी। आप कामकाज में प्रगति करेंगे और वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। शेयर ट्रेडिंग और निवेश में अच्छा लाभ मिलेगा और नया घर खरीदने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर मई 2025 के मध्य से साल के अगले 6 महीनों में आपका भाग्य अनुकूल होगा। हनुमान चालीसा सुनने से इस आजमाइशी चरण के दौरान आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कन्या राशि। 2024 के अंतिम कुछ महीनों में आपने कुछ अच्छे बदलाव देखे होंगे। जैसे ही हम जनवरी 2025 में प्रवेश करते हैं, चीज़ें और बेहतर होती दिख रही हैं। आपके छठे घर में शनि और 9वें घर में बृहस्पति के होने से आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ये संयोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से
उभरेंगे। प्रियजनों के साथ रिश्ते मधुर होंगे और आपका करियर एवं वित्तीय स्थिति आपके खुशियों देंगे। ये नया घर खरीदने और उसमें रखने जाने के लिए अच्छा समय है। आप अपने बेटे और बेटी के लिए शादी की बात पक्की करेंगे। ट्रेडिंग और निवेश लाभदायक रहेंगे, जिससे समाज में शक्तिशाली स्थिति और अच्छा नाम पाएंगे। ये सौभाग्य मई 2025 तक रहेगा। हालांकि जून 2025 से बृहस्पति, शनि और केतु के अगले गोचार मंदी का संकेत दे सकते हैं। आपके सातवें घर में शनि के कारण जीवन साथी और डोमेस्टिक पार्टनर्स के साथ समस्याएं पैदा हो सकती है। आपके 10वें घर में बृहस्पति के होने से कार्यस्थल पर आपका महत्व कम हो सकता है। वित्तीय समस्याएं भी हो सकती है। ये समझें कि आपका समय कब अच्छा है और सावधानी से फैसले लें। मां लक्ष्मी की पूजा करने से मानसिक शांति और खुशी मिलेगी। तुला राशि। पिछले 2 वर्षों से शनि का आपके 5वें घर से गोचार कई पारिवारिक समस्याओं का कारण बना है। मई 2024 से 8वें घर में बृहस्पति की स्थिति कुछ कड़वे अनुभव लेकर आई है। नए साल की शुरुआत में 8वें घर में बृहस्पति, 5वें घर में शनि और 12वें घर में केतु के कारण आप भावनात्मक आघात से गुजरेंगे। इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, आत्मविश्वास कम हो सकता है तथा असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय समस्याओं को कारण घबराहट हो सकती है और मई 2024 तक स्टॉक निवेश में भारी हानि संभव है। हालांकि आगे अच्छे खबर मिलने वाली है। 29 मार्च 2025 को शनि के अगला गोचार और 15 मई 2025 को बृहस्पति का गोचार अच्छे भाग्य की अवधि की शुरुआत करेगा। 15 मई 2025 के बाद बृहस्पति और शनि के संयुक्त प्रभाव से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। आप जीवन में सुकून महसूस करेंगे, स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार होगा, करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे और नया घर खरीदने और उसमें बसने के लिए अनुकूल समय होगा। संक्षेप में, जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक का समय मुश्किलों का दौर हो सकता है, लेकिन जून 2025 के बाद अच्छे भाग्य की आशा कर सकते हैं। आप बेहतर महसूस करने के लिए काल भैरव अष्टकम सुन सकते हैं। वृश्चिक राशि। पिछले साल 14 घर में शनि के होने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। जून 2024 से 7वें घर में बृहस्पति के होने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। आपके 11वें घर में केतु और 7वें घर में बृहस्पति होने से पारिवारिक समस्याएं के समाधान में सहायता मिल सकती है। आपको अर्धाष्टम शनि से राहत मिलेगी और वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। काम का दबाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन समय पर प्रतिफल मिलेंगे। आप मई 2025 तक व्यस्त रहेंगे, लेकिन अपनी मदद और सफलता से खुश रखेंगे। अप्रैल 2025 में शनि के आपके 5वें घर में गोचार होने से स्थिति और बेहतर होगी। हालांकि मई 2025 से बृहस्पति, राहु और केतु का गोचार उतना अनुकूल नहीं रहेगा। जून 2025 के बाद आपको नकारात्मक प्रभाव, जलस और कॉन्स्पिरेसी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आप मई 2025 तक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जून 2025 से सुस्ती की स्थिति हो सकती है। पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करने में भाग्य वृद्धि हो सकती है। आप मानसिक शांति पाने के लिए सुब्रमण्य देव से प्रार्थना कर सकते हैं। धनुराशि। पिछले साल शनि ने आपको अच्छे नतीजे दिए होंगे और आपका प्रदर्शन मई 2024 तक अच्छा रहा होगा। हालांकि मई 2024 में बृहस्पति के छठे घर में प्रवेश करने के बाद से बाधाओं और निराशाओं का सामना करना पड़ना हो सकता है। बृहस्पति के आपके छठे घर में होने से नए साल की शुरुआत चुनौतीपूर्ण दिख रही है। अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि जीवन साथी और ससुराल पक्ष के साथ ऊंचाई बहस हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स आपके कामकाज के जीवन पर असर डाल सकती है। 29 मार्च 2025 तक शनि की अच्छी स्थिति से राहत मिलेगी। शनिदेव की कृपा से आपकी मल्टी ईयर प्रोजेक्ट सफल होंगी।
लंबी अवधि का निवेश आपका मुनाफा देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से बचें क्योंकि ये समस्याएं मई 2025 तक रख सकती है। हालांकि 20 मई 2025 से बृहस्पति, राहु और केतु के अगले गोचार से चीजें बेहतर रहेंगी। ये अवधि आपके लिए सुनहरी होगी। प्रमुख ग्रह अनुकूल स्थिति में होंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी सेहत में सुधार होगा और रिश्तों से जुटी समस्याओं का समाधान होगा। आप अपने काम में अच्छी प्रगति करेंगे और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शेयर ट्रेडिंग और निवेश में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। आप नया घर खरीदने और उसमें बसने में सफल होंगे। शक्ति और सफलता पाने के लिए आप भगवान गणेश से प्रार्थना करें। मकर राशि, आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। आप शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण में हैं और पिछले कुछ वर्षों में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। मई 2024 से पांचवें घर में बृहस्पति का गोचार आपके लिए सहायक रहा होगा। हालांकि साढ़े साथी के प्रतिकूल प्रभाव अभी भी बने रहेंगे। नए साल की शुरुआत बहुत सकारात्मक दिख रही है। आपकी शारीरिक समस्याएं कम होंगी और आप अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने में सफल होंगे। प्रियजनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आपके बच्चे शुभ समाचार लेकर आएंगे। आप कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जो भी आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आप अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर और वित्तीय उन्नति से खुश रहेंगे। आपका परिवार समाज में अच्छा नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। साढ़े साथी शनि के प्रतिकूल प्रभाव जनवरी 2025 तक समाप्त हो सकते हैं। राहु का आपके तीसरे घर में गोचर आपकी उन्नति और सफलता को और तेज करेगा। हालांकि 20 मई 2025 तक बृहस्पति, राहु और केतु का आगामी गोचर अनुकूल नहीं दिख रहा है। आपको जून 2025 के बाद सुस्ती का अनुभव हो सकता है, लेकिन शनि की अच्छी स्थिति आपकी रक्षा करेगी। कुल मिलाकर फरवरी 2025 और मई 2025 के बीच का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। मानसिक शांति के लिए आप रमन महर्षि की पूजा कर सकते हैं। संतोषी माता की पूजा से आपको करियर में सफलता प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि, आपने 2024 में काफी सख्त आजमाइशी दौर का सामना किया होगा। जन्म राशि में शनि, दूसरे घर में राहु और आठवें घर में केतु के कारण जीवन के कई पहलुओं पर असर पड़ा होगा। नए साल की शुरुआत में 14 घर में बृहस्पति फरवरी 2025 और मई 2025 के बीच कुछ राहत लाएगा। जन्म शनि के कारण काम के दबाव और तनाव में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बृहस्पति आपके प्रयासों को प्रतिफल देगा। आप 29 मार्च 2025 को शनि के दूसरे घर में गोचार के साथ जन्म शनि अवधि पूरी करेंगे और साढ़े साथी शनि के अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे। आपके दूसरे घर में शनि का प्रतिकूल प्रभाव जन्म राशि में पिछले गोचार की तुलना में कम होगा। 15 मई 2025 को बृहस्पति का आपके पांचवें घर में गोचार सौभाग्य लाएगा। जून 2025 से उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव होंगे। आपकी शारीरिक दिक्कतें कम होंगी और प्रियजनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। आप अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और नए नौकरी के संबंध में खुश रखेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और आप शेयर ट्रेडिंग और निवेश में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आप नया घर खरीदने और उसमें बसने में सफल होंगे। कुल मिलाकर जून 2025 से आपको सौभाग्य का अनुभव होगा। इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा करने से बाधाओं को दूर करने और शांति प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। मीन राशि, आपने पिछले साल एक कठिन दौर का सामना किया होगा। आपके 12वें घर में शनि और तीसरे घर में बृहस्पति वर्ष 2025 में और भी ज्यादा कष्टकारी घटनाओं का कारण बन सकते हैं। जनवरी 2025 यानी साल का पहला महीना आपको थोड़ी राहत देगा, लेकिन 4 फरवरी 2025 तक ये पूरी हो जाएगी क्योंकि बृहस्पति आपके तीसरे घर में वक्र निवृत्ति या डायरेक्ट होगा।
फरवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच का समय चुनौतीपूर्ण होगा। आपकी नींद में बाधा पड़ सकती है और प्रियजन के साथ रिश्ते पर असर पड़ सकता है। बढ़ते खर्चों के कारण बचत करना मुश्किल होगा, जिससे वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी। 29 मार्च 2025 को शनि के आगामी गोचार जन्म राशि में होने से समस्याओं की तीव्रता बढ़ जाएगी। मई 2025 तक बृहस्पति के अगले गोचार किसी अच्छे परिणाम की संभावना नहीं है। मई 2025 से राहु और केतु का गोचार आपकी समस्याओं को तीव्रता में और बढ़ोतरी कर सकता है। कुल मिलाकर आपके पास बस एक अनुकूल महीना जनवरी 2025 होगा। उसके बाद फरवरी 2025 से अगले 11 महीने आजमाइशी चरण होंगे। महत्वपूर्ण फैसले लेना आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर होगा। समस्याओं को तीव्रता कम करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। इस मुश्किल समय को शांति से पार करने के लिए अमावस्या को अपने पितृदेवों से भी प्रार्थना कर सकते हैं। इस कार्यक्रम देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।